नमस्कार, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मैत्री त्रिपाठी। मंदसौर में बवाल जारी है। आज सरकार ने मंदसौर के एसपी और डीएम को हटा दिया है। तनाव के बीच किसान आंदोलन की एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो बेहद भयानक है। तस्वीरें एमपी के देवास की हैं। कल देवास में उपद्रवियों ने पैसेंजर से भरे एक बस को घेर लिया और उस पर पथराव शुरू कर दिया। बच्चे महिलाएं इसी तरह रोती रही, लेकिन उपद्रवी बस पर पत्थर और लाठी डंडे से हमला करते रहे। बस में सवार लोगों ने बहुत हाथ पैर जोड़े, तब जाकर उपद्रवियों का दिल पसीजा और सबको बाहर निकालने दिया गया। पैसेंजर के उतरने के बाद आंदोलनकारियों ने बस में आग लगा दी। एक दो नहीं, कई बसों में आग लगा दी गई। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे यात्रियों से भरी बस में अंदर उपद्रवी घुस गए। वहां पर महिलाएं बैठी हुई थी, छोटे छोटे बच्चे थे, वो लगातार गुहार लगा रहे थे कि किसी तरह वो बस से बाहर निकल जाएं, लेकिन उपद्रवियों का दिल नहीं पसीजा। उसके बाद कई बसों में आग लगा दी गई, ट्रक्स में आग लगा दी गई और ये तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। लगातार जो महिलाएं बस में बैठी हुई थी वो गुहार लगा रही थी, कह रही थी कि हमें बस से बसों में आग लगा दी गई, ट्रक्स में आग लगा दी गई और ये तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। लगातार जो महिलाएं बस में बैठी हुई थी वो गुहार लगा रही थी, कह रही थी कि हमें बस से बाहर निकाल दीजिए। रोते हुए बच्चों की आवाज सुनाई दे रही है। देवास की ये तस्वीर हैरान करने वाली है और दिल दहलाने वाली है तस्वीर। मेरे साथ मेरे संवाददाता एहतियाब शेख जुड़ गए हैं मंदसौर से। एहतियाब, ये जो तस्वीरें देवास से आई हैं हैरान करने वाली तो हैं ही, डराने वाली तस्वीरें हैं। अगर आंदोलनकारी ऐसे हैं तो किस चीज का आंदोलन हो रहा है, कैसे आंदोलन हो रहा है? इसको शांतिपूर्ण आंदोलन नहीं कहा जा सकता जब महिलाएं और बच्चे इस तरह रो रहे हैं और दया की भीख मांग रहे हैं और उपद्रवी ही है ये। इनके बारे में कुछ जानकारी अब तक मिल पाई है? देखिए मैत्री, जहां तक बात की जाती है इस किसान आंदोलन की, तो किसानों की हड़ताल समझ में आती है, गोलीकांड के बाद में किसानों का रोष समझ में आता है। लेकिन सबसे बड़ी बात, ये जो तस्वीरें हम अभी इस वक्त देख रहे हैं, देवास की जो तस्वीरें हैं, ये निश्चित रूप से किसी आंदोलन का हिस्सा नहीं हो सकती हैं। जब आम इंसान के साथ में इस बर्बरता के साथ में सलूक किया जाएगा तो ये किसी आंदोलन का हिस्सा नहीं हो सकती है। निश्चित रूप से आपने बिल्कुल सही कहा कि ये आंदोलनकारी नहीं, ये उपद्रवी ही हो सकते हैं। इन लोगों को ट्रैक करने के लिए पुलिस ने पूरी तरीके से जाल बिछा रखा है कि किस तरह का उपद्रव करने वाले ये लोग कौन थे, कहां से थे। इस बारे में फ्रेश इनपुट्स तो नहीं मिले, लेकिन निश्चित रूप से जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, जिस तरह का घटनाक्रम कल पूरे दिन मध्य प्रदेश के अंदर चलता रहा कि हर जगह वायलेंस या हर जगह हिंसा होती रही, लेकिन हिंसा का ये रूप शायद मध्य प्रदेश में एकमात्र ऐसा एग्जाम्पल है जो कि इंसानियत को शर्मसार कर देता है। जी
उपद्रवियों को ट्रैक करने के लिए पुलिस और पूरा प्रशासन लगा है, लेकिन निश्चित रूप से जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं कि देवास के अंदर इतनी गाड़ियों को जला दिया गया, बसेस जला दी गई, और सिर्फ बसेस जलाई नहीं गई है त्याब, ये जो तस्वीरें सामने आई है, किस तरह का सलूक महिलाओं और बच्चों के साथ किया गया कि बच्चे, छोटे छोटे बच्चों के रोने की आवाज आ रही है, महिलाओं की भीख मांगने की, दया की भीख मांगने की तस्वीरें सामने आ रही है। एक बार फिर अपने दर्शकों को दिखाते हैं ये तस्वीरें जो उनको डरा देंगी, हैरान कर देंगी। तो हैरानी की बात है कि इस तरह का सलूक किया गया, और ये किसान आंदोलन की आड़ में इस तरह का सलूक आम लोगों के साथ किया गया, महिलाओं के साथ किया गया, बच्चों के साथ किया गया। और ये देखिए आगे इन्हीं बसेस में किस तरह से आग लगा दी गई। लेकिन आप ये सोचिए कि इन्हीं बसों में अंदर जो लोग बैठे होंगे, जो महिलाएं बैठी होंगी, छोटे छोटे बच्चे होंगे, वो कितनी दहशत से भर गए होंगे, क्योंकि इसके पहले बसों के शीशे तोड़े गए, बसों पे पत्थर मारे गए, और बिल्कुल इसका ख्याल नहीं रखा गया कि अंदर लोग सवार हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, जो लगातार गुहार लगा रहे हैं कि उनको बसों से बाहर निकाला जाए। अगर विरोध की ऐसी तस्वीर सामने आई है तो ये विरोध किस तरह का है? क्या ये आंदोलन का विरोध हो, ये आंदोलन हो सकता है? क्या इसको शांतिपूर्ण आंदोलन कहा जा सकता है? दो तस्वीरें इसी तरह की घटनाओं की हम आपको दिखा रहे हैं जो कल पेश आई। बस पर पहले हमला किया गया और उसके बाद बसों में इसी तरह आग लगा दी गई। देवास की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और देवास ही नहीं, मध्य प्रदेश के कई जिलों में किसान आंदोलन की आग भड़की हुई है। 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देवास, मंदसौर, जबलपुर, उज्जैन, बड़वानी और भोपाल की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर किसान आंदोलन और भी ज्यादा उग्र होता हुआ नजर आया। और कुछ तस्वीरें जो हमने आपको थोड़ी देर पहले देवास की दिखाई, इससे ये सिद्ध होता है कि किसान आंदोलन की आड़ में कुछ उपद्रवी भी काफी एक्टिव हो गए हैं। और इस बीच किसान आंदोलन पर सियासत तेज होती जा रही है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी मंदसौर जा रहे हैं, वो उदयपुर पहुंच चुके हैं और इन सब किसानों का प्रदर्शन अब भी जारी है। आंदोलन की वजह से बस सेवा पर असर पड़ा है, जनजीवन प्रभावित हो गया है। मंदसौर के कई इलाकों में कर्फ्यू अभी भी लागू है। आप सोच सकते हैं जब इस तरह के हालात हैं पूरे प्रदेश में, तो कई इलाकों को अभी भी कर्फ्यू में रखा गया है। किन परिस्थितियों में गोली चली है और किसने फायर किया है, ये कोई ऑफ द हेड नहीं बताया जा सकता। जाहिर है अभी जो प्रथम दृष्टया जो चीजें मालूम पड़ी उसमें पुलिस फायरिंग हुई है, और उसमें किसने कितने राउंड किन परिस्थितियों में चलाए हैं वो अभी बताया जाना संभव नहीं है। वो जब तक प्रॉपर जांच नहीं हो जाती है तब तक ये बताया जाना संभव नहीं है। किसान बेहद परेशान है, अपने कर्जों के अंदर दबा हुआ है, खुदकुशी कर रहा है। दरअसल हर जगह पे किसान खुदकुशी कर रहा है, सरकार देखने को तैयार ही नहीं है। और बड़े बड़े वादे करना और बड़े बड़ी बातें करना, लेकिन प्रैक्टिकली अगर किसान बहुत खुश होता, अगर उसके लिए इन्होंने कोई राहत वाकई दी होती तो सड़कों पर क्यों उतरता, गोलियां क्यों खाता। घटना बहुत ही हृदय विदारक है और सरकार का पहले तो सरकार ने माने नहीं कि हम लोगों ने गोली चलाई है। हमारे लोगों ने गोली चलाई, पुलिस ने नहीं चलाई। खोज करेंगे, जांच करेंगे कौन गोली चला दिया। मंदसौर में कौन सा किसान आंदोलन खड़ा हुआ है समझ में नहीं आता, जो इतना हिंसक हो गया। इसके पीछे कौन कौन ताकतें काम कर रही है, जांच का बिंदु है। और किसान हमारा मालवा का बहुत शांति प्रिय है, वो कभी इस प्रकार के हिंसक आंदोलन करता नहीं। पर निश्चित रूप से इसमें तथ्य जुटाए जाएंगे और इसके पीछे जो साफ दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस खड़ी हुई है और कांग्रेस अपना स्पेस बनाने के लिए इस प्रकार की हीन गतिविधियों में संलग्न है, और मैं समझता हूँ इसकी जितनी निंदा की जाए कम है।
एहतियाब लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। एहतियाब, ये जब गोलीकांड हुआ था तो प्रशासन की ओर से और सरकार की तरफ से कहा गया था कि अगर गोली चलाई गई तो वहां पर जो उपद्रवी थे, जो इस तरह का उग्र आंदोलन कर रहे थे, आंदोलन भी इसको नहीं कहा जा सकता, उनके ऊपर चलाई गई। और ये तस्वीरें देखकर कोई भी सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि क्या वाकई ऐसे हालात में पुलिस ने गोली चलाई, क्या वहां भी इस तरह का कुछ हो रहा था जिसकी वजह से गोली चलानी पड़ी। क्योंकि अगर किसान आंदोलन के नाम पर इस तरह से उपद्रवियों को शय मिलेगी तो जाहिर तौर पर स्थिति को कंट्रोल करने के लिए कोई एक्शन तो लेना पड़ेगा। देखिए, निश्चित तौर पर सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि गोली आखिर में चलाई क्यों गई थी और किसके द्वारा चलाई गई थी। प्रदेश की गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया कि गोली उनकी तरफ से नहीं चलाई गई थी। कल डीएम का बयान आया कि उन्होंने आदेश नहीं दिए थे। एक बड़ा सवालिया निशान है। इंडिया न्यूज ने इस मामले के अंदर एक सवाल यह भी खड़ा किया था कि जिस थाने के बाहर गोलियां चलाई गई थी उसके सीसीटीवी फुटेज की जांच कर ली जाए तो शायद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। खैर, ये एक दूसरी बात हो जाती है, लेकिन निश्चित रूप से जिस तरीके का हालात यहां पर बने थे मंदसौर में परसों जब गोलीकांड हुआ था, तो साफ तौर पर यह देखा जा रहा है कि उपद्रव, भीड़ बहुत ज्यादा हिंसक हो चुकी थी, आंदोलन यहां चल रहा था। जिस तरह के इनपुट्स हमें मिल रहे हैं कि इनपुट्स इस तरह की थी कि काफी सारे लोग इकट्ठा हो गए थे। हालात क्या थे अब वो जांच रिपोर्ट की बात में संख्या में लोग इकट्ठा हो गए थे और भीड़ जो थी वहां पर वो बहुत ही ज्यादा उग्र हो गई थी। बहरहाल इस पर जांच अभी भी जारी है। जुडिशियल जांच की बात जो है सरकार कह ही रही है, चल रही है, वो अब देखना होगा कि आगे क्या होता है, क्या नतीजे निकल के आते हैं, क्या तथ्य सामने आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया एहतियाब, पूरी जानकारी।